नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आए रुक करते न्यूज बुलेटिन की ओर। बात होगी जोधपुर की, जहां महिलाओं ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। आगे बात करेंगे किशनगंज की, जहां जन स्वराज के जिला अध्यक्ष के घर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। कस्बे की सफाई व्यवस्था धाराशायी होने के कारण सरकार के स्वच्छ भारत अभियान की प्रभावशीलता पर सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि सफाई कर्मचारी हफ्ते में सिर्फ 2 दिन ही आते हैं और बाकी दिन नदारद रहते हैं और वेतन पूरे महीने का ले रहे हैं, जिसमें कस्बा की सड़कों और सार्वजनिक स्थलों पर गंदगी फैल गई है। कस्बा सरकार का महत्वपूर्ण अंग मुख्य बाजार, जहां पर हफ्ते में 2 बार सब्जी बाजार लगता है, जहां क्षेत्रीय लोग सब्जी से लेकर दैनिक उपयोग में होने वाले सामान की खरीदारी करने आते हैं, लेकिन बीच बाजार में फैली गंदगी से इतनी बुरी दुर्गंध आती है कि वहां 2 मिनट रुकना भी दूभर हो जाता है। अब देखना यह है कि सरकार और स्थानीय प्रशासन कस्बे की सफाई व्यवस्था को सुधारने के लिए क्या कदम उठाते हैं, या ऐसे ही स्वच्छ भारत अभियान को पलीता लगाते रहेंगे। झांसी से सी न्यूज संवाददाता अंकित साहू की रिपोर्ट। अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति ने स्मार्ट बिजली मीटर के नाम पर आम जनता के साथ होने वाली स्मार्ट लूट के खिलाफ मोर्चा खोला है। एडवा जिला कमेटी के शिष्टमंडल ने जिला कलेक्टर के मार्फत मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन भेजकर इस लूट के षड्यंत्र को रोकने की मांग की है। एडवा के जिला अध्यक्ष एडवोकेट कांता राज पुरोहित, जिला सचिव इंदिरा कुमारी एवं जिला उपाध्यक्ष मीनाक्षी शर्मा के नेतृत्व में शिष्टमंडल ने बिजली कंपनियों को मनमानी करने की छूट पर सवाल उठाए हैं। एडवा ने अरबों रुपए की पुरानी बिजली मीटर को कबाड़ बनाने की योजना को जन विरोधी बताया है, साथ ही जुर्माना वसूलने की अव्यवहारिक नीति को उपभोक्ताओं के लिए घातक बताया है। साथ ही ये चेतावनी भी दी है कि यदि सरकार ने किसानों, मजदूरों, महिलाओं और आम जनता की आवाज़ को अनसुना किया तो आंदोलन तेज होंगे, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। भारतीय जनवादी महिला समिति की जिला कमेटी की ओर से और भी महिलाएं इकट्ठी होकर हमने राज्य सरकार, मुख्यमंत्री को कलेक्टर के मार्फत हमने एक ज्ञापन दिया है, जो अभी हाल ही स्मार्ट मीटर के माध्यम से पूरी जनता को लूटा जा रहा है। और इसमें ये षड्यंत्र रचा है सरकार ने कि अधिक से अधिक मात्रा में बिल आए और सारी जनता त्रास हो रही है। तो इसी को हम मुद्दे को मद्देनजर रखते हुए हमने आज सभी ने ज्ञापन दिया है। स्मार्ट मीटर के नाम से एक लूट है, जो लोगों को लूटा जा रहा है और किसानों को इससे और ज़्यादा आघात पहुंचा जा रहा है। इस मीटर के ज़रिए लोग है ना लूट मचा रहे हैं और अपना बिल वगैरह सब बढ़ा के उसको आगे से आगे और प्लानिंग में ज़रिए ले रहे हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी के ज़माने को देखते हुए ये चीज़ होना ठीक नहीं है, इसलिए हमने ये ज्ञापन मुख्यमंत्री को दिया है और कलेक्टर के माध्यम से दिया है। तो साहब ने ये कहा है टेक्नोलॉजी जब होती है तो ना काम में ली जाती है, लेकिन आप लोग उसके खिलाफ होते हैं। हम लोग टेक्नोलॉजी के खिलाफ नहीं हैं, हम लोग उसको होने वाले षड्यंत्र के खिलाफ है। इसलिए षड्यंत्र को रोका जाए और आम जनता को सुकून का जीवन दिया जाए। काफ़ी समय पहले जो मीटर लगे पुराने वगैरह, उसके भी जैसे बिल जितना जो खर्च करते हैं बिल, मतलब मीटर जितना खर्च करते हैं बिजली में, उससे अधिक आता है बिल। और उससे अगर कंप्लेंट भी दे तो वहाँ कोई एक्शन भी नहीं लिया जाता। और अब जैसे स्टार्ट किया है स्मार्ट लूट, जैसे कि जिनको नहीं पता है इसके बारे में वो भी इनका भुगतान ज़्यादा करें, और जिनको पता है वो भी इसके खिलाफ। जोधपुर से सी न्यूज संवाददाता आनंद की रिपोर्ट। गुरु पूर्णिमा पर्व पर धार्मिक स्थानों और गुरुजनों के महे और आश्रमों में रुद्राभिषेक, पादुका पूजन, गुरु पूजन सहित अनेक धार्मिक कार्यक्रम हुए। गुरु और शिष्य के इस पावन पर्व पर शहर के अजनेश्वर आश्रम, दादा दरबार सिद्धनाथ, परमहंस किसान गिरी खरज आश्रम, मंडोर शंकर मठ, रामद्वारा में श्रद्धालुओं की भीड़ रही। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर शास्त्री नगर सेक्टर 20 स्थित दुर्गा मंदिर में गुरु पूर्णिमा महोत्सव श्रद्धापूर्वक मनाया गया। यहाँ मंजिल महेंद्र व्यास के सानिध्य में कार्यक्रम हुए। कार्यक्रमों के तहत पादुका पूजन, आरती, प्रसादी और कीर्तन किया गया। तखत सागर की पहाड़ियों में संतों की तपभूमि सिद्धनाथ पीठ में नारायण स्वामी, नेपाली बाबा सहित तमाम गुरुजनों की समाधियों पर फूलमंडली की गई और आरती हुई। इसी तरह शहर के अवेनर में भक्तों ने शांतेश्वर महाराज का पूजन किया। श्रद्धालुओं ने गुरु चरणों में मन वचन कर्म से नमन किया। गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में देवस्थान विभाग की ओर से संतों, ज्योतिषियों का सम्मान किया जाएगा। सदानंद महाराज, संत रामकिशोर आचार्य, बड़ा रामद्वारा, सूर सागर के महंत राम प्रसाद महाराज, चांदपुर रामद्वारा के अमृता राम महाराज, संत हरिराम शास्त्री, गुरु का तालाब के कृपा राम महाराज का सम्मान किया गया। मैं आज जैसा पता आप सबको पता है, आज एक विशेष दिवस है, गुरु पूर्णिमा का महोत्सव है। उसमें
मैं मेरे गुरु शनाचार्य स्वामी अखिलानंद जी महाराज से आशीर्वाद लेने के लिए मैं और मेरी पूरी टीम में आए हैं। उनसे आशीर्वाद लेकर के हमने मांगा है, हे गुरुदेव हमें ऐसी शक्ति सद्बुद्धि दो, किसी गरीब के हम काम आ सके, गरीबी छोड़ के अंतिम पड़ाव पे खड़े व्यक्ति के लिए हम कुछ काम कर सके। ये आशीर्वाद लेने आए हैं। गुरु जी ने खूब आशीर्वाद दिया है और साथ ही साथ जोधपुर में अमन चैन बनी रहे, भाईचारा बना रहे, ये मांगने के लिए गुरु जी आज सर आज का आपका जन्मदिन भी है। मेरा जन्मदिन का वर्ष है इस वर्ष। जैसा आपको पता है, मेरे को लोकसभा में लोगों ने खूब करीब 6.25 लाख वोट दिए हैं। मेरा फर्ज बनता है कि मैं लोगों के लिए, लोग जीत भले ही नहीं मिली हो तो लोगों के दिल में मेरी जगह है। तो मैं निर्णय किया कि ये वर्ष मैं एक सेवा वर्ष के रूप में मनाऊंगा। तो इसमें पहले दिन से ही, कल ही 2 मकान गरीब तो विधवा महिलाओं को देकर के हम शुरुआत करेंगे और साथ ही साथ 5 लाख रुपए तक की स्कॉलरशिप। गुरु पूर्णिमा पूरा देश मनाने जा रहा। व्यास पूजन है। बलमा विष्णु महेश और रामकृष्ण भी गुरु आदि थे। गुरु अज्ञान को दूर कर ज्ञान प्राप्त करता है। और युवा पीढ़ी को कहना चाहता हूँ, माँ बाप की सेवा करें, मर्दों की सेवा करें, नशे से दूर होवे और पर्यावरण में सहयोग करें। जीवन के अंदर गुरु महाराज होना जरूरी है। जिसके लिए जो आस्था और भावना है उनके लिए, जिसकी श्रद्धा भावना नहीं है वो शायद 100 गुरु करे। गुरु एककारी होता है। ब्रह्म की शब्द जो है आत्मा में दिया जाता है, शरीर के भीतर में जप होता है और जैसे फल बीज उग के छाया करता है, इसी प्रकार गुरु महाराज की कृपा से शिष्य पर अगर पूरी कृपा हो जाती है तो शिष्य पेड़ के जैसा फल देख करके फल प्राप्त कर लेता है। इसीलिए युवा को कहना चाहता हूँ, दक्षिण विद्या में कम पड़े, गुरुओं की सेवा ध्यान करें, नियम करें, सनातन धर्म को कायम रखें। हमारे गुरु महाराज ने, शह जी महाराज ने जाति पाति पूछे ना कोई, हरि के बोलो हरि के हो, ऐसा नारा देकर गुरु भक्ति बढ़ाई। गुरु भक्ति एक जीवन की शिक्षा है। जब गुरु कृपा हो जाती है तो बाद ही बगानी होता है। गुरु मेहरबान होता है तो चेला पहलवान हो जाता है। कौन सा चेला पहलवान होता है? जो सबसे अर्पण हो जाता है। कित्तू पित्तू करने में गुरु कृपा नहीं होती है। और ये भी कहना चाहता हूँ गौशाला वालों को कि गायों की सरकार अनुदान देती है। धर्म नगरी जोधपुर में और गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर 1008 हमारे परम पूज्य शंकराचार्य जी भाव जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए, जैसा कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरम गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। और भगवान के बाद में जो गुरु का स्थान है और गुरु साक्षात है और गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए मैं चाहूंगा कि आज गुरु जी का आशीर्वाद सभी गुरु भक्तों को इतना मिले कि उनका जीवन सुख और आनंदमय हो जाए, सभी निरोगी काया लंबी उम्र प्राप्त करें। और हम सब भी गुरु जी के लिए आज इसका वंदन करते हैं कि उनकी दीर्घायु और उनका सदैव प्रसन्नचित हो। जोधपुर से सीनियर संवाददाता आनंद की रिपोर्ट। किशनगंज के बहादुरगंज जन स्वराज के जिला अध्यक्ष प्रोफेसर मुसाविर आलम के घर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने किशनगंज मेडिकल कॉलेज एमजीएम पर बड़े सवाल खड़े किए। उनका कहना है कि एमजीएम मेडिकल कॉलेज को लेकर जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने जो राज खोला है वह किसी को नहीं मालूम है। प्रोफेसर मुसाफिर आलम ने कहा कि एमजीएम मेडिकल कॉलेज को गलत तरीके से हड़पने का आरोप लगा है। भाजपा के बिहार प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल पर रिक्वेस्ट कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यह भी कहा गया कि 15 जुलाई को प्रशांत किशोर बहादुरगंज के रसाल हाई स्कूल आ रहे हैं। आज जन संवाद आम जनता के बीच करेंगे जरूर बात। आइए जानते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुसाफिर आलम ने क्या कहा। न्यू मिशन और एक न्यू विजन दिए हैं और जनता से कह रहे हैं और जनता समझ भी रही है। और देखिए, प्रशांत जी एक राजनीतिक हैं। एक तो पहले रणनीति का एक मिनट, प्रशांत जी एक राजनीतिक है। जहाँ तक मेडिकल कॉलेज किशनगंज का सवाल है, हम लोग बचपन से जानते थे, बचपन तो नहीं मैंने युवा अवस्था में जब आए तो उसी समय जाते कि ये कॉलेज सिखों का कॉलेज। करतार सिंह से जी साहब हम लोग उनको चचा चचा वगैरह करके बोलते थे, बहुत आम लोगों की तरह मिलते जुलते थे। उनका कॉलेज जाना जाता था।
जायसवाल साहब उनके साथ रहते थे। अब किस स्थिति में, किस परिस्थिति में, किस हैसियत से रहते थे, हम लोग जानते थे कि वो उनका हेल्पर हैं या उनका क्लर्क वगैरह हैं, चला रहा था। इसी बीच में तस्लीम साहब भी उस कॉलेज में इंटरफेयर किए और तस्लीम साहब ने मदद की उस कॉलेज के एस्टेब्लिशमेंट, उसके बनाने में। लेकिन कुछ बातों को लेकर करतार सिंह जी के साथ उनका मतभेद हो गया, तो किशनगंज डाक बंगला में एक बहुत मैंने विवादित स्थिति पैदा हो गई थी, झड़पा-झड़पी। उसमें तो हमको ऐसा था कि वो करतार सिंह वो जो रखते हैं ना पंजाबी लोग, कराल क्या भाई करताल, वो भी निकाल दिए। उसी संबंध में केस उस हुआ। उसी का जायज या नाजायज बाद में उसको मैंने किशनगंज से सीनियर संवाददाता मिनहाज आलम की रिपोर्ट। शिवपुरी में गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर महाकाल सेना संगठन द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी लोहरपुरा की पुलिया प्राचीन ठाकुर बाबा मंदिर पर भंडारी का आयोजन किया गया। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर शिवपुरी मध्य प्रदेश में भंडारे का आयोजन किया गया। इस भंडारे में महाकाल सेना संगठन के लोगों ने मिलकर भोजन और प्रसाद का वितरण किया, जिससे सभी भक्तजनों को भोजन प्राप्त हुआ। वहीं शिवपुरी में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर स्थानीय लोगों ने मिलकर भंडारे का आयोजन किया, जिसमें सभी भक्तों को भोजन और प्रसाद वितरित किया गया। ये आयोजन सभी महाकाल सेना के सहयोग से सफल रहा और सभी ने एक दूसरे के साथ मिलकर भोजन किया, जिससे समुदाय में एकता और प्रेम की भावना मजबूत हुई। भंडारे के आयोजन में कई लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और सभी ने मिलकर इस धार्मिक आयोजन को सफल बनाने में योगदान दिया। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम रविंद्र कुमार शर्मा है। अच्छा शर्मा जी, ये बताइए जी आप भंडारा करवाते आ रहे हो, कब से आप करवाते आ रहे हो और किसके तत्वाधान में ये भंडारा हो रहा है? ये भंडारा आज गुरु पूर्णिमा का शुभ और पावन अवसर है। पहले सभी देशवासियों को, मेरे नगरवासियों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि आज सभी लोगों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाई हो। आज के दिन ही हम अपने जो हमारे गुरु होते हैं, जो हमारे माता पिता हैं, जो हमारे गुरु हैं, उनकी हम लोग सेवा करते हैं, पूजा और अर्चना करते हैं। उसी के माध्यम से आज हमारे ग्रुप के एक संरक्षक श्री बॉबी शर्मा जी के द्वारा विशाल भंडारे का हर वर्ष विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है। श्री ठाकुर बाबा का प्राचीन मंदिर पर यहाँ पर ये भंडारा कराया जाता है। उनके द्वारा लाखों हजारों की संख्या में यहाँ भक्तगण यहाँ पर प्रसादी पाते हैं। अच्छा, आपने संगठन का नाम लिया, कौन सा आपका संगठन है? ये हमारे श्री महाकाल सेना जो अभी कुछ ही 4-6 महीने में सक्रिय। शिवपुरी से सीनियर संवाददाता ऋषि गोस्वामी की रिपोर्ट। मिहीपुरवा के कुरवा रेलवे क्रॉसिंग जनपद में नकली और जहरीली गुड़ बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा पड़ा है। लोगों की जिंदगी से जमकर खिलवाड़ किया जा रहा था। चीनी मिट्टी, शीरा और खतरनाक केमिकल से गुड़ बनाए जा रहे थे। एसडीएम मिहीपुरवा ने जानकारी होने पर खाद्य और औषधि विभाग के साथ छापेमारी की। भारी मात्रा में बनाई गई नकली और जहरीली गुड़ मिली। बता दें कि मुजफ्फरनगर और सहारनपुर के रहने वाले इरशाद और इंतजार ये फैक्ट्री चला रहे थे। आरोपी ने बताया कि वो कई जनपदों को जहरीला और नकली गुड़ सप्लाई करते हैं। एसडीएम ने पकड़े गए लोगों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। सर, आपके द्वारा आज जो है गुड़ के क्रेशर पे कार्रवाई की गई है और क्या निमित्ताएं मिले हैं, आपकी तरफ से क्या कार्रवाई की जा रही है? जैसा कि आप जानते हैं कि अब कांवड़ आ रही है जी, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा डीसी के माध्यम से और जिलाधिकारी महोदया द्वारा ये आदेश दिए गए थे कि कांवड़ के पूर्व खाद्य विभाग के साथ जो है कार्रवाई करते हुए सुनिश्चित कर लिया जाए कि कांवड़ में ऐसा कोई भी पदार्थ न बिके जो कि श्रद्धालुओं के लिए हानिकारक हो। जैसा कि आप जानते हैं कि गुड़ का प्रयोग बहुत से श्रद्धालु व्रत में करते हैं और इसे शुद्ध माना जाता है, किंतु यहाँ कार्रवाई के दौरान खाद्य विभाग के साथ जो कार्रवाई की गई, जो गुड़ पाया गया वो बहुत ही गंदा था और जिस तरीके से बनाया जा रहा था वो अत्यंत आपत्तिजनक था। इसमें खाद्य विभाग द्वारा सैंपल ले लिया गया है, इसकी रिपोर्ट जल्द आ जाएगी और बाकी गुड़ को जो है नष्ट करा दिया गया है। बहराइच से सीनियर संवाददाता राम निवास गुप्ता की रिपोर्ट। श्री नाकोड़ा पूर्णिमा मंडल अजमेर द्वारा आयोजित लगातार 100वीं पूर्णिमा शतक यात्रा श्री नाकोड़ा पार्श्वनाथ तीर्थ तक जोर शोर और भक्तिभाव के साथ संपन्न हुई। इस ऐतिहासिक यात्रा में सभी भक्तों ने सामूहिक रूप से भैरव दादा के समक्ष हाजिरी लगाकर आशीर्वाद प्राप्त किया। यात्रा के दौरान भैरव भक्तों ने बस में भजनों का आनंद लेते हुए भक्ति में लीन होकर यात्रा का वातावरण भक्तिमय बनाया। यात्रा के प्रत्येक पड़ाव पर श्रद्धालुओं ने परिवार की तरह एकजुट रहकर शालीनता और अनुशासन का परिचय देते हुए कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा किया।
यात्रा के मार्ग में डॉक्टर विष्णुदत्त चौबे और डॉक्टर मनोज जैन ने फिल्मी गीतों की मधुर प्रस्तुति देकर यात्रियों का मनोभावनात्मक उत्साह बढ़ाया, जिससे सभी यात्रियों को आनंद की अनुभूति हुई। यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर सभी भक्तों ने अपने अनुभव साझा करते हुए मंडल के समर्पण और सुव्यवस्था की प्रशंसा की। इस यात्रा में विशेष रूप से सुमित बोहरा, नमन कक्कड़, अक्षय सुराना, प्रियंका जैन, कुणाल मेहता, नीरज कोठारी, राजलता चौरड़िया, दीपक जैन, जीवराज खटोड़ सहित कई भक्तगण सक्रिय रूप से मौजूद रहे और भक्तिभाव से यात्रा का हिस्सा बने। यात्रा के सफल आयोजन में सभी श्रद्धालुओं के सहयोग और भैरव दादा के आशीर्वाद का विशेष योगदान रहा, जिसके लिए मंडल ने सभी भक्तों का आभार व्यक्त किया। हाँ सर, कार्यक्रम के बारे में थोड़ा विस्तार से बताएंगे। मैं डॉक्टर विष्णुदत्त चौबे, मैं आपके मंडल से काफ़ी लंबे समय से जुड़ा हुआ हूँ। ये मेरी तीसरी यात्रा थी। 99 में मैं वंचित रह गया, तो मैंने बोला 100 सेंचुरी में अवश्य। और इस यात्रा के दौरान बहुत आनंद आता है और नाकोड़ा भैरव के दर्शन होते हैं और जाति प्रांत संप्रदाय से ऊपर उठकर हम सब इंसान हैं। तो ये संदेश देना है कि हम सब एक हैं और भगवान सबको सद्बुद्धि, सद्ज्ञान, सद्भावना दे। हम परिवार की तरह इस मंडल से जुड़े रहें, आनंद लेते रहें, लोगों को बताते रहें और आगे जो यात्राएं रहें इनमें आप सबका सहयोग रहे, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, महावीर भगवान से। आपका नाम? मैं डॉक्टर विष्णुदत्त चौबे, 255 ज्ञान विहार, अजमेर। कौन सी यात्रा का कार्यक्रम है और क्या है, थोड़ा विस्तार से बताएंगे आप। जय जिनेंद्र, बोलिए नाकोड़ा भैरव देव की जय। ये मैं आई हूँ नाकोड़ा अजमेर पूर्णिमा मंडल से, जो 100वीं यात्रा है इनकी, लेकिन मेरी फर्स्ट यात्रा है इस मंडल के साथ में। जस्ट इसी टाइम जुड़ी हूँ, लेकिन इतनी खुशी हो रही है ना। ये मंडल रियली बहुत ही अच्छा है, पूरा परिवार है। मतलब लग नहीं रहा है कि मैं अननोन लोगों के साथ में आई हूँ, सब मुझे अपने परिवार जैसा ही फील हो रहा है। और दर्शन, पूजा, उन सब का तो आनंद ही आनंद है। और रास्ते में जो भक्ति हुई, इसके अलावा जो मतलब सभी ने सहयोग दिया हमारे साथ। हम फर्स्ट टाइम आए तो सबने बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया और हमको भी बहुत इंजॉय कराया। इसके अलावा मतलब जो हंसी मजाक हुई रास्ते में, और मतलब मैं ये कह सकती हूँ वेरी हैप्पी फॉर बीइंग ए पार्ट ऑफ दिस। थैंक यू। आपका नाम? सविता पोखरना। हाँ सर, बताएं। मैं सुरेश जैन, सभी को मेरा जय जिनेंद्र। नाकोड़ा पूर्णिमा मंडल, इसकी यात्रा में जाने का मुझे पहली बार ही सौभाग्य मिला है। ये इनकी 100वीं यात्रा है। पूरी यात्रा के दौरान सभी सदस्यों ने बहुत भरपूर सहयोग दिया अपना और कार्यक्रम को एकदम सफल बनाया है, जिसे कहा जाए। मेरा पहला एक्सपीरियंस इतना बढ़िया रहा है कि मैं औरों को भी कहूँगा कि इस मंडल से जुड़े और भैरवनाथ की, नाकोड़ा भैरवनाथ जी की यात्रा करें। आपको भैरवनाथ जी का आशीर्वाद मिलता है। अजमेर से सीनियर संवाददाता मोहित की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में आज ओबीसी महासभा के बैनर तले आरक्षण को लेकर धरना प्रदर्शन और ज्ञापन का आयोजन किया गया। उसी तारतम्य में छतरपुर में भी ओबीसी महासभा ने मेला ग्राउंड में एक सभा का आयोजन किया, जिसके बाद रैली निकालकर कलेक्टर कार्यालय छतरपुर पहुंचकर राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन अपर कलेक्टर को सौंपा। ओबीसी महासभा के संभागीय प्रभारी दया प्रसाद पटेल ने बताया कि 13% पदों पर लगाए गए होल्ड को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। इसके साथ ही 27% आरक्षण को लागू करने और जातिगत जनगणना कराएं। इस दौरान मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए 27% आरक्षण को तत्काल प्रभाव से लागू करने की मांग भी प्रमुखता से रखी गई। ज्ञापन और प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है दया प्रसाद पटेल, ओबीसी महासभा संभागीय प्रभारी हूँ। आज के संबंध में ज्ञापन दिया, क्या मांग रही हैं आपकी? आज हमारी 10 मांगे रही हैं, जो कि मेन मांग है हमारी ओबीसी जाति जनगणना कराई जाए और हमारा 13% होल्ड हटाया जाए। इस सरकार से हमारी ये मांग रही। कई सालों से लगातार हम संघर्ष कर रहे हैं, आगे भी करेंगे जब तक हमारा अधिकार नहीं मिल जाता है, तब तक ये संघर्ष हमारा बंद नहीं रहेगा। आपकी मांग क्या रही? हमारी मांग है कि 13% होल्ड हटाओ और जाति जनगणना कराओ देश में, और ओबीसी के साथ जो सरकार द्वारा अन्याय किया जाता है, केस फर्जी लगाए जाते हैं, इनका वापसी किया जाए और ऐसा अन्याय ना किया जाए। किसको आवेदन दिया आज आपने?
आज हमने ओबीसी महासभा के द्वारा ज्ञापन दिया गया है। किसके नाम ज्ञापन? राष्ट्रपति के नाम से। कुछ क्षेत्रीय मुद्दे भी आपने उठाए थे क्या? मुद्दे हैं, बहुत सारे क्षेत्रीय मुद्दे हैं। मंदिर का है, जो पुजारी ने जो बच्ची को साथ बलात्कार किया है और कई पुजारियों को मंदिर से भगाया जाता है, और हमारे जो है द्वारा बिजाऊ क्षेत्र में कई लोगों के साथ FIR झूठी की जाती है, और तो और थाना प्रभारी के द्वारा पैसे भी मांग की जाती है, कुछ पैसे भी ले लिया जाता है, वजह से थाना प्रभारी पर कार्रवाई नहीं होती है। ये हमारे क्षेत्रीय मुद्दे हैं। छतरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के वरिष्ठ नागरिक पेंशनर्स को पिछले 7 महीने से पेंशन का भुगतान नहीं हो रहा है। सभी वरिष्ठ नागरिक गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। भारी रोष और आक्रोश के साथ आज गुरु पूर्णिमा पर्व पर 97वें दिन विश्वविद्यालय कुलपति के मुख्य द्वार के समक्ष शहीद भगत सिंह, वीर सावरकर की प्रतिमा के नीचे धरना प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। विश्वविद्यालय में कुलपति, कुलसचिव और वित्त अधिकारी मौजूद नहीं हैं। वरिष्ठ नागरिक पेंशनर से कोई भी प्रशासन का अधिकारी बात करने के लिए उपलब्ध नहीं है। धरना स्थल पर जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के कार्यरत शिक्षक संघ और सभी संकायों के कार्यरत कार्मिक भी भारी संख्या में आंदोलन को समर्थन करने के लिए पेन डाउन, चौक डाउन कर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इन सभी की भारी संख्या में मौजूदगी से इस राज्यव्यापी आंदोलन को समर्थन बल मिला है। सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ का आज ये 57वां दिन है। 57 दिन हो गए हमें पेंशन की मांग को लेकर के, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय द्वारा या राजस्थान सरकार द्वारा नहीं की है, जिससे आम सेवानिवृत्त कर्मचारी में और भी रोष है। अगर 1-2 दिन में हमारी कोई समस्या का समाधान नहीं होता है तो इसको आंदोलन को और उग्र कर हम का प्रयास करेंगे, सरकार को जगाने का प्रयास करेंगे। 57 दिन से व्यतीत है हम पेंशन को लेकर के, और हमें हमारा जोश है वो भी कामयाब है। हम कामयाब होंगे। हमें इस जोश को लेकर के हमारी जो मांग है वो पेंशन की है। पेंशन जो है वो बुढ़ापे की एक सहारा है सेवानिवृत्त कर्मचारियों का, और आज 57 दिन से हम इस कार्यक्रम को लेकर के हमेशा ही उत्साहित रहते हैं और आशा करते हैं कि सरकार हमारी इस बात को सुनकर अतिशीघ्र इस पर कोई निर्णय लेगी। धन्यवाद। जय शंकर। जोधपुर से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।